बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तजारती निशान, ट्रेडमार्क जिसको कहा जाता है, हर दुकानदार अपनी दुकान की तैयार की हुई चीज को एक खास निशान लगाकर मार्केट में फरोख्त करता है। खाने पीने की अशिया हो या रोज़मर्रा इस्तेमाल की कोई चीज, ट्रेडमार्क हाफज सून हलवा सर्दी है, ये खास ट्रेडमार्क है। रूह अफ़ज़ा गर्मियों में एक महसूस ट्रेडमार्क है। बुनियादी तौर पर उस दुकानदार या वो जो कारखानेदार है, उसकी अपनी प्रोडक्ट के मखसूस निशान के साथ उसकी साख और उसकी मशहूरी वाबस्ता हो जाती है। गुजरांवाला में सियालकोट रोड पे जाएं तो जगह जगह पे सियालकोट स्वीट्स, असली सियालकोट स्वीट्स, पुरानी सियालकोट स्वीट, जगह जगह पे मुख्तलिफ ट्रेडमार्क्स आपको नजर आएंगे। और आम आदमी बाजार से इसी शिनाख्त वाली जब कोई चीज खरीदने जाता है तो वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि असली सियालकोट स्वीट कौन सी है, असली सूफी बिरयानी कौन सी है, असली नेशनल की स्त्री कौन सी है, या असली नेशनल का टेलीविजन कौन सा है। तो दुकानदार या कोई मसनूआत बनाने वाला जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपना मखसूस तजारती निशान ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 के तहत रजिस्टर्ड करवा लेता है। और अगर कोई शख्स उस ट्रेडमार्क की नकल करता है या उस ट्रेडमार्क से मिलती जुलती मुशाहबत की कोई चीज तैयार करता है, सियालकोट स्वीट एक बंदे ने जब एक खास मोनो के साथ, एक खास ट्रेडमार्क के साथ रजिस्टर्ड करवा ली तो दूसरे लोगों ने उस जैसी मिलते जुलते मोनोग्राम अपने मिठाई के डब्बों पे लगा लिए, तो उसके ट्रेडमार्क के जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो गए। अब उसके पास क्या रेमेडी है? जिस बंदे ने उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाया और उस तजारती निशान के मुताबिक वो बिजनेस कर रहा है, अब उसका तजारती निशान मिलता जुलता एक और तजारती निशान प्रोड्यूस किया गया, तो अब उसका कारोबार इफेक्ट हो गया है। अब वो क्या करेगा? तो जनाब, ऐसे लोग जिन्होंने उसके तजारती निशान, उसके ट्रेडमार्क को के राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, उनके खिलाफ वो दावा दलाल पाने हरजाना, कंपनसेशन सूट, उसके अलावा उसी दावे में हुक्म इम्तनाई, ताकि इनको बाज रखा जाए कि वो उसके राइट ऑफ ट्रेडमार्क को मिसयूज ना करें और इसको इन्फ्रिंज ना करें। उसके अलावा जो उसके नुकसानात हुए हैं बिजनेस में, और जो मुद्दा अलह ने उसके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता ट्रेडमार्क लगा के उसको नुकसान पहुंचाया और खुद जो फायदा लिया है, उसके लिए वो हिसाब किताब भी उसी दावे के अंदर डिमांड कर सकता है।
दावा दला पाने हरजाना मुआवजा बवजह इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ ट्रेडमार्क जो है, उसमें मदई को दावे में ये तहरीर करना लाजम है कि ये माल जो है जिसका एक ट्रेडमार्क उसने रजिस्टर्ड करवाया काफ़ी अरसे से, बाजार में वो इसी ट्रेडमार्क के साथ वो माल फरोख्त कर रहा है और पब्लिक के अंदर उसके माल की बहुत ज़्यादा मांग है और ख़रीदार जो हैं उसको सच्चा और सही मालिक की हैसियत से समझते हैं। और जो मुद्दा अलैहान हैं, दूसरे लोग जिन्होंने चोरी की है उसके ट्रेडमार्क की, मुद्दा अलैहान ने मदई के ट्रेडमार्क से हम शक्ल, उससे मिलता जुलता, उससे मशाहबा माल तैयार करके बाजार में फरोख्त करना शुरू कर दिया है। सियालकोट स्वीट के मोनों के साथ सियालकोट स्वीट का एक और मोनो लगा लिया उससे मिलता जुलता, और मार्केट में सियालकोट स्वीट की कीमत है 500 रुपये, तो वो बेचेंगे 300 रुपये। नेशनल की इस्त्री है 2000 की, वो न्यू नेशनल की इस्त्री बना के बेचेंगे 1000 रुपये की। वो कीमत कम रखते हैं, मार्केट में धोखाधड़ी कर रहे हैं और इस धोखाधड़ी की वजह से मदई की फरोख्त जो माल है वो बहुत हद तक कम हो गई है और जो मुद्दा अलैहान चीजें फरोख्त कर रहे हैं इतनी मुशाबा और उतनी हम शक्ल हैं कि खरीदार को धोखा हो जाता है और वो ये समझता है कि ये माल असली ट्रेडमार्क बनाने वाला जो मदई है उसके कारखाने से या उसकी दुकान से ही तैयार हुआ है। तो इस तमाम मामलात में अपने नुकसान को पूरा करने के लिए मदई जो है वो कंपनसेशन, उसके साथ हुक्म इम्तनाई और हसाब फहमीत, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा भी उसी एक दावे के अंदर ही वो प्रे कर सकता है। और इस दावाजात में सबसे अहम चीज ये है कि मदई को ये बयान करना चाहिए कि जो मुद्दा अलैहान हैं जिन्होंने उसका ट्रेडमार्क चोरी किया है, इतना मिलता जुलता माल बना रहे, इतना मिलता जुलता निशान, तजारती निशान वो शो कर रहे हैं कि एक प्रूडेंट माइंड रखने वाला जो खबरदार खरीदार है वो भी तमीज नहीं कर सकता कि ये माल मदई का तैयार करता है या किसी दूसरे शख्स का। ये इस दावे की रूह है और ये दावा करने के लिए लाजम है। ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसकी सेक्शन 47 है, वो कहती है कि ट्रेडमार्क से मुतल्लिका जो दावाजात हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के जुरिडिक्शन में बनते हैं और एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी मुकदमात जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। जब दावा किया जाएगा तो अर्जी दावा में यह लिखना लाजिम है कि मदई का जो ट्रेडमार्क है वो बहुत पुराना है और मदई का जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है और मुद्दा अलैह ने मदई के ट्रेडमार्क को कॉपी करके मदई के कारोबारी साख और उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, जिससे ना सिर्फ मदई को माली
नुकसानात का सामना करना पड़ा है, बल्कि उसके खरीदारों को धोखा दिया जा रहा है। मदई के फर्ज करें ट्रेडमार्क का नाम शमा सून हलवा है या हाफज सून हलवा है, जबकि मुद्दा अलह जो है वो हाफज सून हलवा से मिलता जुलता कोई नाम छोटा सा लिखते साथ न्यू हाफज सून हलवा या पुरानी सियालकोट स्वीट हाउस, छोटी सी नजर ना आए जो वो लिखते। अब मदई इसमें ये प्ली लेगा कि इस ट्रेडमार्क को कामयाब करवाने के लिए, इस तजारती निशान को कामयाब करवाने के लिए उसने साल हा साल मेहनत की है। लाखों रुपए इस ट्रेडमार्क की मशहूरी पे उसने लगा दिए हैं। उसने न्यूज़पेपर में, उसने टेलीविजन में, केबल पे, अखबारात पे बहुत सा पैसा लगा के ये ट्रेडमार्क जो है वो मशहूर किया है। और मुद्दा अलय ये जानते हुए कि वो कानूनन ऐसे तजारती निशान वाला जिससे मिलता जुलता माल न बना सकता है, न फरोख्त कर सकता है, दीदा दानिस्ता गैर कानूनी तौर पर वो उससे मिलता जुलते ट्रेडमार्क को, तजारती निशान को वो इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी जो एक्शंस हैं उनका मुर्तकिब हो रहा है, जिसकी वजह से मदई जो है उसको हर माह काफी ज्यादा माली नुकसान हो रहा है। और दावे में उस माली नुकसान की तमाम तफसीलात को बयान करना लाजिम है। दो साल तक अगर ट्रेडमार्क को इस्तेमाल ना किया गया तो ट्रेडमार्क की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख मुतसव्वर होगी। यानी जो भी ट्रेडमार्क आप रजिस्टर्ड करवाते हैं उसको मुसलसल इस्तेमाल करना है। अगर 2 साल तक के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया गया उस ट्रेडमार्क को, तो उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। ये बात इंटरप्रेट की गई एक लॉ जर्नल में, और वो रिपोर्ट जो किया गया वो है 2007 NLR UC, पेज है 387। और अगर ट्रेडमार्क के सूट से कोई पार्टी के राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं देन वो क्या होगा। तो जनाब, अगर फैसले से कोई पार्टी के राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं देन वो अपील में जाएगी, अपील लाई करेगी। और अपील के जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडमार्क सूट्स के हवाले से वो इंटरप्रेट किए गए 2007 CLD, पेज है 216। कोर्ट फीस के हवाले से एक बात कि जो ट्रेडमार्क सूट्स हैं हर जाने के उसमें ही हुक्म इम्तनाई और उसी में ही फहमीद हिसाब, कोर्ट फीस जो है वो मालियत मुकदमा के मुताबिक होगी और अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कोर्ट फीस एक्ट 1870 इसको डील करता है कि जितना मालियत दावा होगा उतनी ही कोर्ट फीस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 होगी, उससे ज्यादा नहीं। उसका आमतौर पे 25,000 रुपए तक कोर्ट फीस एग्जेम्प्ट, 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक 7.5%, 2 लाख से ऊपर जितनी मर्जी कीमत हो जाए उस पे
जो कोर्ट फीस होगी वो 15,000 रुपए की होगी। लिमिटेशन के हवाले से जो ट्रेडमार्क के सूट्स हैं उस पे आर्टिकल 40 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक ऐसे मुकदमात में लिमिटेशन जो है वो 3 ईयर है। 3 ईयर के अंदर अंदर जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाए दावा दायर करना लाजम है। लेकिन हर इनकार जो है एक न्यू कॉज ऑफ एक्शन अराइज करती है, और न्यू कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज होती है तो 3 साल मियाद जो है उसकी रखी गई है। ये जनाब चंद चीजें थी जो सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क राइट्स जो हैं उसके हवाले से मैं दोस्तों से शेयर करना चाहता था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।